नमस्कार दोस्तों, आज पांचों खंडों पे एक साथ साधना करेंगे, विपश्यना साधना। प्रोफेसर डॉक्टर पीएल धर के निर्देशन में आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। धन्यवाद। के ऊपर अलग अलग विवेचन किया, किस तरह उसकी साधना की जा सकती है। आज हम विचार करेंगे कि हम अपनी डेली साधना में 1 घंटा साधना करते हैं तो उसको अंदर की कंटेम्पलेशन कैसे बनाई जाए, ताकि जो 5 खंडों के प्रति एक उपादान है उसको त्याग किया जा सके, अक्काई को समझा जा सके और उसको छोड़ सके। उद्देश्य तो स्पष्ट है, क्या करना है वो काफी थियरी तो क्लियर है। हर खंड जो है वो कंडीशन फिनोमेना है। It does not belong to me, न एतद्माम, न एसो अस्मि, न मेसो अत्ताति। उसके साथ जो हमारा तादात्म्य बनता है कि मैं हूँ या मेरा है, वो त्यागना है। ये तादात्म्य है, ये भी एक विचार है, एक्चुअली संज्ञा है एक तरह की, कि जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी अनुभव हो रहा है, मुझे अनुभव हो रहा है और यह मेरा है। तो जैसे हम रोज करते हैं, सबसे पहले चित्त को शांत कर लेंगे, थोड़ी देर आनापान करके चित्त को शांत कर लेते हैं। जैसा हम जानते हैं, क्रमशः पहली इंस्ट्रक्शन, दूसरी इंस्ट्रक्शन, तीसरी इंस्ट्रक्शन जो है आनापान सभी, उसके अनुसार साधना करेंगे।
ताकि धीरे धीरे हमारा मन भी शांत हो और शरीर भी शांत हो जाए, हर चलन कम हो जाए। जब थर्ड इंस्ट्रक्शन पे काम शुरू हो जाए, उसको 2-4 मिनट काम कर लो, तो फिर हम आगे इंस्ट्रक्शन देंगे। संबकाय पटिसंवेदी अस्स्य सामीति सिद्धति, संबकाय पटिसंवेदी अस्स्य सामीति सिद्धति।
इसका अभ्यास थोड़ी देर कर लेते हैं।
स्थिति को बना के रखते हुए तो हम अपनी साधना शुरू करेंगे। उससे पहले इंटेंशन अपना बना लेते हैं कि करना क्या है। जो भी अनुभव हो रहा है उसको 5 खंडों के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे और समझेंगे कि वो अनित्य है और अनित्य होने के कारण संतोषजनक नहीं है, दुख है, और इस कारण उसमें कोई सार नहीं है। वो मेरी आत्मा नहीं है, मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, क्योंकि उसमें मेरा कोई आधिपत्य नहीं है, मेरा कंट्रोल नहीं है। ये बात समझेंगे अनुभव के आधार पर, मन को शांत रखते हुए और शरीर को भी शांत स्थिति में सजगता बनाए रखेंगे यथाशक्ति यथासंभव। हम काया पे काम कर रहे थे तो काया से शुरू करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। जहाँ पे भी नेचुरली अटेंशन जाए उसी से शुरू करेंगे। कोई अपनी तरफ से एजेंडा नहीं है हमारा। जो भी अनुभव हो, अभी बस में बैठा हूँ तो शरीर कुर्सी पे है तो भारीपन लग रहा है, हाथ कुर्सी के हाथों पे है तो वहां पे भी रेजिस्टेंस लग रहा है। तो पृथ्वी धातु का अनुभव हो रहा है। तो पृथ्वी धातु जो है रूप का विवेचन करते हैं, देखते हैं रूप क्या है। अलग अलग जगह पे आप देखते हैं कैसे अनुभव हो रहे हैं। कहीं आनंद चलन है, वायु धातु है, भारीपन है, गीलापन है, सर्दी है, गर्मी है, चारों धातुएं अनुभव हो रही है। इसी रूपम और हर एक में बदलाव स्पष्ट महसूस होता है। इसके कारण स्पष्ट है कि सांस एक तरह का आहार ही है। आहार समुदय रूप समुदय। लेकिन विवेचन करेंगे कि हमारा शरीर इस स्तर तक पहुंचा है। पैदा हुए थे तो एक छोटे से बच्चे थे, इतना बड़ा हुआ शरीर तो आहार समुदय रूप समुदय। और अभी भी वायु रूपी आहार जा रहा है, वायु धातु अब प्रपंच चल रहा है, बाहर से ठंडा कर रही है कुछ, ये जो धातु का इम्पैक्ट है। उसमें स्पष्टता बदल रहा है।
और शरीर में आस्वादन क्या है कुछ समझेंगे। शरीर के माध्यम से विभिन्न प्रकार के सुख अनुभव होते हैं और शरीर अपने में ही सुंदर लगता है। आप शायद न लगता हो, दूसरों के शरीर सुंदर लगते हैं। शरीर में शक्ति है, काम कर सकते हैं। उससे एक व्यक्ति का भाव जागता है, ये आस्वादन है। पर आप बुढ़ापे में उस आस्वादन का क्या खतरा है स्पष्ट मालूम पड़ता है। तो बदल रहा शरीर, तो बैठे बैठे ही दर्द होने लगता है, गर्दन झुकती है तो चक्कर आने लगता है। खाना खाते हैं तो बचने में दिक्कत होती है, एक्सक्रीशन में दिक्कत होती है। आदि न है, शरीर की इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो दुख देती है। थोड़ी देर बैठे हैं तो दुखद वेदना हो रही है, दुख दे रहा है। आदि न हो, और अगर हम शरीर के प्रति आस्वादन न रखें, न आसक्ति न रखें, छंद राग विनय हो, तो ये सब बदलाव परेशान नहीं करेंगे, कुछ हद तक करते भी नहीं है। तो नित्य है और दुख है। और मेरा तो उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। प्रकृति के हिसाब से, चार धातुओं के हिसाब से सब कुछ होता रहता है। मौसम बदलता है तो फिर चेंज हो जाता है, भोजन बदलता है तो चेंज हो जाता है, वायु बदलती है तो चेंज हो जाता है। मेरा उसमें कोई आधिपत्य नहीं है, मेरा नहीं हुआ, किसी भी तरह से मेरा नहीं। और याद करते हैं भगवान की शिक्षा, पुराणम कम्मम, ये शरीर न तुम्हारा है न मेरा है न किसी और का है, पुराना कर्म है। भगवान की शिक्षा को भी याद करते हुए, समझते हुए न एतद्मम न एषोऽहमस्मि न मे सो बध्नाति। तो हर अनुभव का विश्लेषण या विवेचन यहाँ तक करेंगे कि समझ जाए कि ये जो भी अनुभव हो रहा है कोई न कोई खंड है, और वो खंड नित्य है, दुख है, अनात्मा है, मेरा नहीं है, मैं नहीं हूँ, मेरी आत्मा नहीं है। और जो भगवान ने उपमा दी है, लंप ऑफ फोम, शरीर जो है झाग के पिंड की तरह है, निस्सार धातुएं बदलती रहती हैं। एक झाग का टुकड़ा थोड़ी देर रहता है और फिर समाप्त हो जाता है, वही झाग शरीर का है।
और ये शरीर को ही देख रहे हैं, धातुओं को देख रहे हैं। साथ साथ मैं अपनी बात कहूँ तो कुछ शरीर में इरिटेशन हो रही है, दर्द हो रही है, कहीं पे इचिंग हो रही है, वो क्या है? वेदना है, दुखद वेदना हो रही है। तो उस दुखद वेदना को, वेदना भी एक गंध है, उसको समझते हैं। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? क्योंकि शरीर पे ध्यान था तो वहीं स्पर्श हुआ। अस्य पच्चया वेदना, अस्य समुदयो वेदना समुदयो। और ये वेदना तो स्पष्ट मालूम पड़ती है कि बदलती रहती, देखते हैं थोड़ी देर हो, क्योंकि शरीर का आधार रखा तो बाकी शरीर में भी देख सकते हैं क्या हो रहा है। कहीं पे सुखद है, कहीं पे दुखद है, कहीं पे न्यूट्रल है, फिर देखते हैं। देखता हूँ तो अधिकतर शरीर में असुखद दुखद वेदना हो रही। जहाँ जहाँ शरीर का भार पड़ रहा है, एक हाथ में, अब थोड़ी थोड़ी दुखद वेदना हो रही, बहुत हल्की हल्की सी। बदल रही है, कष्ट है कि वो बदल रही, जो इच्छिंग थी वो बदल बदल के कम होती जा रही। वेदना का आस्वादन तो हमें सब मालूम ही है, उसी के चक्कर में सारा जीवन बीत गया। सुखद वेदना हो, चाहे सामान्य जीवन हो, चाहे साधना हो, सुखद वेदना की तलाश ही रहती, चलती रहती है। जानते हुए भी क्यों बदल जाती है। और जितना सुखद वेदना के प्रति आसक्ति होगी उतना ही उसके बदलाव के प्रति दुख होगा। वेदना की अनित्यता को भगवान ने कहा एक बुलबुले की तरह है, जो पानी में वर्षा की बूंद गिरती है बारिश में, बुलबुला जागता बिल्कुल वैसे ये उपमा दी गई। सुखद वेदना थोड़ी देर हो गई, बदल गई, विकर्ण हो गई या दुखद हो गई। विपद परिणाम धम्म है, और जितनी आसक्ति उतना ही तो उससे निसरण क्या हुआ? वेदना के प्रति समत्व भाव, मालिन्य कुत्त सुत्त की टीचिंग जो हम बार बार चांट करते हैं। वेदना कैसी भी हो, सुखद हो दुखद हो, जस्ट ऑब्जर्व इट एज इम्परमानेंट, इम्पर्सनल। क्योंकि मेरी तो ही नहीं अपने आप बदल रही है, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो देख रहा हूँ, चुपचाप बैठा हुआ।
जो सारे शरीर सारी इंद्रियां में मिली है वो कर्मों का फल है। वेदना को महसूस करने के लिए ये हमने पढ़ा है। ना तो महाकाश में भगवान ही कहते हैं ये कर्म, ये शरीर तुमको मानना चाहिए या इंद्रियां माननी चाहिए, कर्मों का फल है और इसलिए मिली है ताकि कर्मों का फल अनुभव कर सको। कर्म इंटेंशन कर्म करता है, वेदना वो फल लेती है। जो कुछ भी वेदना हो रही है पुराने कर्म का फल। पुराने कर्म मतलब इस क्षण से पहले के कर्म, वो इस जीवन के हो, पिछले जीवन के हो, कुछ भी हो। जो इचिंग हो रही थी वो तो खत्म हो गई। जो दर्द हो रहा था शरीर के बाहर के कारण हो रहा है, चल रहा है। ये तो काया पे वेदना को तो आँख खोल के भी देख लेते हैं क्या लग रहा है। स्क्रीन पे नाम दिख रहे हैं, कुछ फोटो दिख रही है। कुछ लाइट फ्लिकर कर रही है। दूसरे स्क्रीन पे मेरे कुछ लिखा हुआ है। दीवारें सफेद है, ब्लैंड है, स्क्रीन में थोड़ा कलर होने के कारण कुछ वेदना है, सुखद है, दुखद है। और इस तरह बच्चों के खिलौने पड़े पड़े उखड़े सीधे, दुखद वेदना है हल्की सी। हम देख सकते हैं आँख खोलते ही वेदना शुरू हो जाती है अपने आप। चक्षुरुपरिच्य रूपे च उपजति चक्षु विज्ञान भिन्नम संगति फस्य रस्य पच्चया वेदना। ये सब हो रहा है, हम देख रहे हैं। कुछ आवाज आ रही हो आपके शायद कुछ नहीं आ रही, उसके ओर ध्यान दे सकते। कैसा अनुभव है, कैसी वेदना है, और आवाज में स्पष्ट मालूम पड़ता है कि बदल रही। कुछ देर आवाज आएगी फिर छूट जाएगी। कोई हमारा नियंत्रण नहीं है। क्षेत्र में अनिश्चय दुख अनंत अभी स्पष्ट रहता है। अतः ये समझना कि ये मैं नहीं हूँ, ये
मेरी नहीं है, मेरी आत्मा नहीं, कंपैरेटिव प्यासा लगता है मेरी है, मुझे लगता है ये संज्ञा है, ये मेरी हैबिट पैटर्न के कारण संज्ञा बनी हुई। ये संज्ञा भी असपचय वेदना असपचय संज्ञा। आँख से जब हम चीजें देखते हैं, कोई प्रिय लगती है अप्रिय लगती है, तो स्पष्ट मालूम पड़ता है कि संज्ञा का खेल है। मेरी टेबल पे चश्मा पड़ा है, दवाई की बोतल पड़ी है, कॉपी पड़ी है, पेन पड़ा है। देखने में कलेक्टिवली देखते हैं तो ढंग से नहीं रखा हुआ। क्या ढंग होता है? मेरी संज्ञा कहती है कि ऐसे ढंग, ऐसा होना चाहिए। हमारे आँख बंद कर दी, वेदना भी बंद, संज्ञा भी बंद। कहीं और ध्यान आया, शरीर को देख रहे हैं तो कुछ और वेदना हो गई है, और कुछ और संज्ञा है। संज्ञा का खेल कितना स्ट्रॉन्ग है वो अपने इस समय के अनुभव से अगर नहीं भी मालूम पड़े, रेट्रोस्पेक्टिवली याद करके देख सकते हैं। अब हमने पहचानने में भूल कर दी या हमारे पहचानने में गलती हो गई, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग कुछ ऐसी तरह थी, एक प्रेजुडिस थी, पूर्वाग्रह था। संज्ञा एक तरह का पूर्वाग्रह ही है। ये तो ऐसा ही है, इस तरह के लोग ऐसे होते हैं, सफेद चमड़ी वाले ऐसे होते हैं, काली चमड़ी वाले ऐसे होते हैं, ब्राउन चमड़ी वाले ऐसे होते हैं। यह अवधारणा हमारी भी है, हम देखें ध्यान से तो मालूम पड़ेगा। कल के दिन भर के अनुभव को एक बार रिव्यू करके देखें तो पता चलेगा कब कब हमारी संज्ञा ने क्या क्या पूर्वाग्रह किए, किस तरह के जजमेंट्स किए लोगों के। हमारा नजरिया दृष्टिकोण जो हम देखते हैं उसको उसी तरह से इंटरप्रेट करेगा। इस पर काफी हमने चर्चा की थी, रेशो इफेक्ट एंड सो मेनी थिंग्स। Just keep that in mind. You don't need to remember or recall everything, but when I say the word Rashomon effect, you should remember, आई विटनेसेस भी अलग अलग चीजें, एक ही चीज को देखते हैं और कहते हैं अलग अलग है। तो हमारा ध्यान उसी पे जाता है। जैसे अभी येलो पेज में लिखा था कि एक पॉकेट अगर संत को देखता है उसकी जेब की ओर ध्यान जाता है उससे। हम किसी के घर जाते हैं, अगर उसके साथ हमारे संबंध थोड़े कड़वे हैं तो वहां पे हमें गंदगी गंदी दिखाई देगी। ध्यान उसी तरफ जाता है, संज्ञा के हिसाब से हमारा
यथाभूत ज्ञान दर्शन नहीं कर पाते। तो यथाभूत ज्ञान दर्शन नहीं होता तो परेशानी होती है। ये में विवेचन करना चाहिए, क्योंकि इस समय अनुभव हो सकता है कुछ भी ना आ रहा हो। आंख बंद करके अनुभव कर रहे हैं, शरीर को देख रहे हैं, सांस को देख रहे हैं, उसमें कोई ऐसा भावनात्मक एस्पेक्ट नहीं है। किसी का नाम से पहचानना कि ये दीपक है, ये लेकिन उनके पीछे हमारे पूर्वाग्रह है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, उससे दिक्कत। इस समय जो भी कोई काम कर रहा है उसको हम संज्ञा के हिसाब से जानते हैं। इसमें कैन यू रिकलेक्ट फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस ऑफ यस्टरडे, क्या ऐसा हुआ? तो क्यों हुआ? क्योंकि संज्ञा कंडीशनड है, हमारे अनुभवों पे आधारित है, हमारी मेमोरी पे आधारित है। इसलिए भगवान ने उसको मिराज की तरह कहा, अमृत तृष्णा की तरह, क्योंकि वो सिर्फ एक्सटर्नल अपीयरेंसेस पे आधारित है। वेरी लाइकली टू बी इनकरेक्ट, इनकम्प्लीट सर्टनली। जो आज अंधे लोग एक हाथी को देखने की जो उपमा दी जाती है वो याद कर सकते हैं। इस तरह वो हाथी का जजमेंट करते हैं कि हाथी क्या होता है। कोई कहता है खंबा है, कोई कहता है पंखा है। संज्ञा का रूप साधना करते के दौरान अभी आएगा जब कोई मन में विचार आ जाए किसी के बारे में। अभी तो शांत है, कोई विचार ही नहीं आ रहा है। अगर किसी के आ रहा हो प्लीज वर्क ऑन दैट। फिर शांत बैठ जाते हैं, हम देखते हैं क्या हो रहा है, क्या अनुभव हो रहा है। आँख खोल कर देखता हूँ तो क्या मुझे ये लग रहा है कि मैं देख रहा हूँ? हाँ, जो मैं देख रहा हूँ उसके मुझे प्रतिक्रिया हो रही है क्या? कोई इंटेंशन जाग रहा है क्या? देखें, अपने अपने अनुभव को देखें।
की बात कहूँ तो मेरे मुंह के कोने से थोड़ा पानी लग रहा है। टेंशन जाग रहा है कि मैं रुमाल निकालूं और उसको पहुँचता हूँ, क्योंकि वो वेदना जो हो रही है वो कोई दुखद नहीं है, लेकिन एक संज्ञा बनी हुई है कि ये ठीक नहीं है। ये बुढ़ापे की निशानी है कि पानी अपने आप निकलता है, या शरीर पे कंट्रोल में। बहुत कुछ सीखते हैं इसी से। शरीर पे कंट्रोल नहीं है, इंटेंशन जाग रहा है। अब इंटेंशन को देख रहा हूँ, मुझे लगता है उसको साफ करने में कोई बुराई नहीं है, कर लेते हैं। कभी रुमाल कुछ मिल नहीं रहा तो थोड़ा सा अप्रिय लगता है, अप्रिय वेदना हो रही है मन के लेवल पे। ठीक है, इस प्रकार से जो कुछ भी हो रहा है, जस्ट लुक एट इट ऑब्जेक्टिवली। इंटेंशन भी जागा, देखने वाला भाव भी जागा, उनको सेग्रीगेट कर देते हैं। क्या ये मैं था जिसको मालूम पड़ा कि गीला हो रहा है, जिसको वेदना महसूस हो? क्या ये जानने वाला मैं हूं? ये जानना भी कि नाम रूप पे आधारित है। नाम रूप समझे और विज्ञान समझे। मैं जागृत हूँ, नाम रूप काम कर रहे हैं, शरीर पे कुछ गीलापन लगा, अनुभव हो गया। आया जो सेंस स्टोर है, सेंस बेस से पाया और रछुआ उस पर वेदना हुई। संज्ञा ने कहा ये गीलापन है। मैं तो कहीं नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि मैं नहीं किया था। इस प्रकार से अनुभव तोड़ तोड़ कर देख रहे हैं, ताकि मैं का भाव वेदना के विज्ञान के प्रति, जानने वाले के प्रति उठ सके। ज्ञान पर जो उपमा दी गई, मैजिशियन स्ट्रिक, कैसे जाना है तो मुझे मालूम नहीं पता। फिर वो साइंस को मालूम नहीं कैसे हो जाता है, लेकिन हो जाता है ये बात। अब काफी हमने विवेचन कर लिया। नाउ वी सिट क्वाइटली। 5 साल 10 मिनट सारी विवेचन छोड़ के जो कुछ भी हो रहा है उसको देखेंगे। राइजिंग, पासिंग, उदय में, और जानते हुए कि राम रूप का खेल चल रहा। विज्ञान भी जो है वो भी विपाक चित्त है, तो भी हमारे कर्मों का ही फल है। इसलिए कोई जानने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, सब प्रक्रिया प्रकृति के नियमों के अनुसार हो रही है। हमारे कर्मों का फल मैनिफेस्ट हो रहा है वेदना के रूप में, विज्ञान के रूप, काया के रूप में, इंद्रियों के रूप में। तो ये समझ रखते हुए just sit, no more analysis, no more
attention, just observe what's going on. With this understanding, it's not me, not mine, not myself. धन्यवाद दोस्तों, कल मिलते हैं।